नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 4 पढ़ने वाला है फ्रेंड, जो कि आपका टॉपिक है उष्मा यानी कि हीट। तो चलिए सेशन का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, एक और सभी लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमा दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? तो देखिए, पानी जमने पर क्या होता है, उसका आयतन, जब पानी जमता है तो पानी को जमने पर उसका आयतन बढ़ता है, इसी के कारण वो टूट जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, बोतल से भरा पानी जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है और बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल की दीवार पर आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। यह आंतरिक दबाव एक सीमा से अधिक हो जाता है तो बोतल क्या होता है फ्रेंड्स, टूट जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी तापमान वाली पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होता है, क्यों होता है? तो देखिए क्या होता है ना कि वाष्प की वाष्प में जो गुप्त ऊष्मा होता है फ्रेंड्स, जल की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए क्या होता है ना कि पानी के अपेक्षा जो रोटी का वाष्प से जो जलता है फ्रेंड्स, वो अधिक जलन देता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में जानते हैं। जब कोई पदार्थ एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो एक निश्चित ताप पर वह कुछ ऊष्मा अवशोषित करता है अथवा कुछ ऊष्मा मुक्त करता है। किसी पदार्थ की प्रति इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तित के दौरान अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। जो पदार्थ होता है ना, वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसीलिए गुप्त ऊष्मा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक द्रवण की गुप्त ऊष्मा और एक होता है आपका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्यतः किस रूप में सहायक होता है? तो शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। क्या करता है? शरीर का ताप को नियंत्रित करता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, शरीर से निकलने वाली पसीना 2 प्रकार के शरीर का ताप नियंत्रित करता है। जब यह जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है तो गीलेपन के कारण त्वचा को ठंडक का अनुभव होता है, और जब यह शरीर से वाष्पित होता है तो शरीर से कुछ ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस अवस्था में गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं? ये हो जाएगा आपका 20% आर्द्रता और 7 डिग्री टेम्परेचर पर। देखिए, कपड़े जल्दी सुखाने के लिए अधिक तापमान तथा वायु में कम आर्द्रता होनी चाहिए। देखते हैं गर्मी के दिन में कपड़ा क्यों सूख जाता है, क्योंकि गर्मी के दिन में टेम्परेचर अधिक होता है और जल वाष्प क्या होता है, कम होता है। जैसे कि बरसात के दिन में देखते हैं 2 दिन 3 दिन तक कपड़ा नहीं सूखता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल वाष्प आर्द्रता वायुमंडल में ज़्यादा होता है और टेम्परेचर कम होता है, जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्दियों में प्रातःकाल लोहे एवं लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्यों? जैसे कि मान के चलिए, देखिए गर्मी के दिन में क्या होता है, जो पानी होता है जो फ्रेंड्स पृथ्वी के अंदर से जो पानी निकलता है वो ठंडा प्रतीत होता है, और ठंडा के दिन में क्या होता है, जो पानी होता है जो गर्म निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? वो टेम्परेचर के कारण। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दिया हुआ, सर्दियों में प्रातः का लोहे एवं लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोहा ऊष्मा का सुचालक है जबकि लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। इसीलिए सर्दियों में प्रातःकाल जब मौसम अधिक ठंडा होता है तो लोहा अधिक ताप का क्षय करके अधिक ठंडा हो जाता है, जबकि
लकड़ी बहुत कम ताप का क्षय करती है, इसीलिए लोहे की अपेक्षा कम ठंडी प्रतीत होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, जब नरम बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वे कुरकुरे हो जाते हैं। कुरकुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित करती है। इसी के कारण क्या होता है? फ्रिज के अंदर कुरकुरे हो जाती है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, आधुनिक फ्रॉस्ट फ्री फ्रिजों में आर्द्रता नाशक प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज के अतिरिक्त आर्द्रता का अवशोषण कर लिया जाता है। बाद में यह आर्द्रता बर्फ में तथा बर्फ से जल में परिवर्तित होकर फ्रिज से बाहर निकल जाती है। इसीलिए जब सीलन-युक्त या नरम बिस्कुटों को फ्रिज में रखा जाता है तो उसकी नमी फ्रिज द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और वे कुरकुरे हो जाते हैं। क्या होते हैं? कुरकुरे हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में कार्य करता है? स्वचालित ईंधनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में कार्य करता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल करता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, स्वचालित ईंधनों में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री से घट जाता है। ठीक है, जिससे तापमान बहुत कम हो जाने पर भी इंजनों में पानी नहीं जमता। हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग प्रायः ठंडे देशों में किया जाता है ताकि बहुत कम तापमान पर गाड़ियों का परिचालन सुचारू रूप से किया जा सके। जैसे कि कश्मीरी समय क्या होता है, वहाँ 0 डिग्री से नीचे चल जाता है, तो उस स्थिति में इथिलीन ग्लाइकोल को मिलाकर गाड़ी चलाया जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ शरीर के जो तापमान होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। कितना डिग्री? 37 डिग्री सेल्सियस। और फॉरेनहाइट में बोलेगा तो आपका 97 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, देखिए दिया हुआ है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या 309 केल्विन होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो रक्त होता है फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब से अधिक दबाव डालता है। इसी के कारण हमें वायुमंडलीय दाब का अनुभव नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले बढ़ने से इसके बारे में जान लेते हैं कि वायुमंडल हमारे शरीर पर प्रत्येक दिशा में दबाव डालता है परंतु हमें इस दबाव का अनुभव नहीं होता है। हमारे शरीर में इससे कहीं अधिक मात्रा में रक्त का दबाव होता है। शरीर का आंतरिक दबाव अर्थात रक्तचाप शरीर पर पड़ने वाले वह दबाव अर्थात वायुमंडलीय दाब को संतुलित करता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 10। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो न्यून में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो उसमें क्वथनांक बढ़ता और हिमांक घटता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि ऑप्शन ए में दिए हुए अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परिवर्तित कर देती हैं। ये शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकिरित कर देती है। ये पसीना सोख लेता है, ये आंखों को शीतलता प्राप्त करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को क्या कर देती है फ्रेंड्स? परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हल्के रंग में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को परिवर्तित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि गहरे रंग से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। इसीलिए गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती है, क्यों होती है? तो पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परिवर्तित करती है, यही कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13।
परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप जो आपका होता है संवैधानिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। क्या होता है? संवैधानिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है। देखिए परम शून्य तापमान कितना का डिग्री को कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को कहा जाता है, या 0 डिग्री केल्विन को कहा जाता है, या फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो -57.67 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा कथन सही नहीं है? तो एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, परंतु यहाँ एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करते हैं, वही एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? जो प्रेशर कुकर होता है उसमें खाना जल्दी बनता है, क्यों बनता है? तो पानी अधिक ताप पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, यही कारण है कि जल्दी बनता है। देखिए प्रेशर कुकर का ढक्कन अपने विशिष्ट बनावट के कारण कुकर के पूर्णतः बंद कर देते हैं, जिसके कुकर को गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाती है। यह वाष्प कुकर के जल पर सामान्य वायुदाब से अधिक दबाव डालती है, जिससे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग 120 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार अधिक दबाव के कारण ऊष्मा तापमान की मात्रा बढ़ जाती है और इससे बढ़े हुए ऊष्मा के कारण खाना जल्दी पक जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन जो आपका हो जाएगा तापमान को स्थिर रखना। क्या हो जाएगा आपका? तापमान को स्थिर रखना, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मिट्टी के घड़े में न्यून में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ये आपका होता है वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। देखिए मिट्टी के घड़े की दीवारें में छिद्र होता है। क्या होता है? छिद्र होता है, जिससे पानी का वाष्पीकरण होते रहता है। जब वाष्पीकरण होता है तो ऊष्मा का क्षय होने लगता है, जिससे आसपास का तापमान कम हो जाता है और फलस्वरूप घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है मिट्ठू, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व को घटा देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गर्म करने पर विस्तारण सभी पदार्थ में होता है। हम जानते हैं कि घनत्व और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर विस्तारण से आयतन में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप पदार्थ के घनत्व में कमी आती है, अतः विकल्प सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है? तो देखिए केल्विन में क्या होता है आपका ऋणात्मक नहीं होता है, बाकी सेल्सियस में भी ऋणात्मक होता है, फ़ारेनहाइट और रीमर में भी आपका क्या होता है ऋणात्मक होता है, लेकिन केल्विन में नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन संचालन और संवहन और विकिरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्यों? जब रात में बहुत तेज हवा चलेगा ना तो क्या होता है ओस नहीं बनता, यानी कि ओस कहने का मतलब शीत नहीं बनता है, तो इसके कारण तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। देखिए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इससे ओस के कण तीव्र गति से वाष्पन करने होने लगती है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये जो करता है ओस्मोसिस, क्या कौन पर? ओस्मोसिस पे कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर एक घरेलू उपकरण है जो खाद्य पदार्थों आदि को ठंडा बनाए रखकर उसमें जल्दी खराब होने से बचाता है। यह वाष्पीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तांबे की एक वाष्पन कुंडली में फ्रियोन गैस भरी होती है जो वाष्पीकृत होकर तापमान को न्यूनतम करती है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23।
द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका संवहन। क्या हो जाएगा? संवहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द्रव तथा गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण संवहन होता है। संवहन जो पानी जो गर्म होता है ना फ्रेंड्स, वो संवहन के कारण ही होता है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रहने देता है फ्रेंड्स। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और जो लगा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।